इस वीडियो में हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन के बारे में कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी। ऑथेंटिकेशन का मतलब हुआ कि हम ऑथेंटिकेट करें, हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारे रजिस्टर्ड यूज़र हैं या जिन यूज़र को हम जानते हैं सिर्फ वे लोग ही हमारे एपीआई को एक्सेस कर सकें। ये सबके लिए नहीं है, तो सिर्फ रजिस्टर्ड यूज़र ही हमारे एपीआई का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारा डेटाबेस मल्टी टेनेंट है। मल्टी टेनेंट का मतलब होता है कि एक डेटाबेस में बहुत सारे यूज़र और उन बहुत सारे यूज़र के बहुत सारे फाइल्स। तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि यूज़र 1 यूज़र 2 या यूज़र 5 के फाइल्स को देख सके। तो दो चीज़ हो गया, एक तो हम ख्याल रखना चाहते हैं कि सिर्फ रजिस्टर्ड यूज़र ही आए, और दूसरा जो आए भी वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहे। ऑथेंटिकेशन बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन जिस चीज़ को हम यहाँ सीखने वाले हैं वो है JWT। इसको बोलते हैं जेसन वेब टोकन। समझिए कि जब आपका क्लाइंट है, जब उसने लॉगिन रिक्वेस्ट भेजा एपीआई पे, तो जब भी आप कहीं भी लॉगिन करते हैं, यूज़र नेम भेजते हैं, अपना पासवर्ड भेजते हैं, तो बेस्ड ऑन यूज़र या यूज़र नेम, उसके आधार पर जो अपना एपीआई है यहाँ पर एक सीक्रेट की रहेगा, ठीक है। और इन दोनों के साथ मतलब कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ से आया जिसमें कि यूज़र का इंफॉर्मेशन है और जो की यहाँ पर सेव है, इन दोनों को मिलाकर JWT एक टोकन क्रिएट करता है। और ये टोकन ऑलमोस्ट सिमिलर टू हैशिंग जैसा होता है। ये एक स्ट्रिंग होता है बेसिकली। तो JWT ने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया जिसको कि ये यहाँ से इसने रिटर्न कर दिया यूजर के पास कि अब जब क्लाइंट कनेक्ट करेगा एपीआई को तो अपने लॉगिन इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो स्ट्रिंग को भी भेजेगा, और जैसे ही वो स्ट्रिंग अपना एपीआई देखेगा बोलेगा कि हाँ भाई ये यूजर को मैं जानता हूँ। सो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, इन शॉर्ट जो यूजर का इंफॉर्मेशन है और जो सीक्रेट की है ये मिलके JWT एक सीक्रेट स्ट्रिंग क्रिएट करता है जिसको जेसन वेब टोकन बोलते हैं, और उसके साथ ही बारी बारी से यूजर एपीआई को कनेक्ट करेगा। तो दो बात हो गई यहाँ पर। पहला क्या हो गया, पहला ये हो गया कि यूजर विल नीड टू सेंड द JWT ऑन एवरी सिंगल रिक्वेस्ट। तो अब जब जब वो बार बार भेजेगा, जब जब बार बार रिक्वेस्ट करेगा एपीआई से, तब तक उसे ये वेब टोकन भेजना पड़ेगा। और दूसरी खासियत ये है कि एपीआई कभी भी वो सीक्रेट की को स्टोर नहीं करेगा, वो क्रिएट करके भेज देगा, मतलब कि वो क्लाइंट के पास रहेगा वो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे, मतलब कैसे इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, हम जेसन वेब टोकन को इंस्टॉल कर लेंगे और इसके साथ में बिक्रिप्ट को भी इंस्टॉल करेंगे और .env को भी इंस्टॉल करेंगे। इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको बाद में, फिलहाल इन लोगों को समझते हैं। और इसके अलावा एक ऑथ फाइल बनाते हैं अपने सोर्स के मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर, एक ऑथ फाइल बनाते हैं। ये इसका नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा हुआ है। तो अब हम ऑथ फाइल के अंदर देखते हैं कि हमें लिखना क्या होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, जो हमने JWT इंस्टॉल किया तो हम यूज़र जो जिसने लॉगिन किया उसके डिटेल्स को उठाएंगे, और JWT का एक मेथड होता है साइन करके, इस मेथड के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट को दे देंगे जो हमने यूज़र से लिया, उसका आईडी हो गया, यूज़र नेम हो गया, और साथ में ये रहा हमारा सीक्रेट की जो कि हमारे .env फाइल में ये सेव रहेगा, ठीक है। तो हमने इसको भी ले लिया और इन दोनों को मिलाकर ये टोकन जो है JWT करेगा क्रिएट, जिसको कि हम वापस से भेज देंगे क्लाइंट के पास, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब ज़रा एक बात देख लेते हैं कि जो सीक्रेट फाइल हमें ध्यान रखना होगा कि हम .env फाइल में क्रिएट करें, और साथ में जो हमारा env फाइल में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जो भी डेटा होता है, वो अपने आप लोड नहीं होता, उसको लोड करना पड़ता है, और उसके लिए हम .env का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि हमें .env को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने सर्वर फाइल में, और फिर उसके बाद हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे और इसके बाद ये चलना चाहिए बराबर से। अब इसको हम करके देखते हैं। तो हम अपने टर्मिनल में आ चुके हैं, यहाँ पर हम जाएंगे और सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे जेसन वेब टोकन को, बिक्रिप्ट को और .env को। इसके पहले कि हम इंपोर्ट करके JWT का फंक्शन लिखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सोर्स डायरेक्टरी में हैं और एक मॉड्यूल्स करके मैंने फोल्डर बनाया है, इसके अंदर auth.ts करके मैंने ये फाइल बनाया है, ठीक है। यहाँ पर हम अपने सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे अपने JWT को। सो JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन हो गया। अब इसको हम ये फंक्शन लिखेंगे तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट
क्रिएट JWT। अब बोलते हैं कि जो भी यूज़र के यहाँ से जो फाइल आएगा उसके आधार पर हम ये लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक टोकन बनाएंगे, तो हम बोलेंगे कांस्टेंट टोकन, और जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है साइन करके, तो हमने यहाँ पर लिखा कि भाई जो हमारा यूज़र है उसका जो ऑब्जेक्ट आया है आपके पास उसमें क्या क्या है, उसमें आपको मिला होगा ID, तो आप user.id ले लीजिए। फिर यूज़र नेम होगा तो आप user.username ले लीजिए। और इन दोनों के अलावा हमें अब चाहिए हमारा सीक्रेट की जो हम .env फाइल में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक सीक्रेट की बना लेते हैं, इसको बोलते हैं JWT सीक्रेट, ठीक है। और ये मिरेकल है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पर एज अ सीक्रेट, ठीक है। तो हम सीधे यहाँ पर लिख देंगे ये, लेकिन ये इसको मालूम कैसे पड़ेगा कि ये अपने env में है। यहाँ पर हम लिखेंगे, उसको एक्सेस करने के लिए लिखेंगे process.env.jwt सीक्रेट। अब जाकर ये कंप्लीट हुआ और बोलेंगे कि भाई जो हमने टोकन बनाया इसको आप रिटर्न भी कर दो, तो ये रिटर्न हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सिंपल सा ऑथ फाइल बना लिया जिसमें कि ये वेब टोकन क्रिएट होगा। अब जो हमने ये process.env बनाया है फाइल, यहाँ पर ये सबसे ऊपर लोड हो जाए, इसके लिए जो हमने .env इंस्टॉल किया था उसको हम इंपोर्ट करेंगे अपने मेन जो हमने सर्वर बनाया है उसमें, और इसको हम सबसे ऊपर रखेंगे ताकि ये सबसे पहले लोड होए, और साथ में हम इसको इनिशियलाइज भी कर देंगे। तो हम बोलेंगे .env.config, ठीक है, दैट इज़ इट। अब इससे क्या होगा कि इसने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया। तो इस तरीके से हमने एक बेसिक JWT को सेटअप किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और वैलिडेट करने के लिए।